हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। वो बिजनेसमैन बिल्कुल पत्थर था। इतने डीप इंजरी के बाद और स्टिचेस के बाद भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं होता था। और उसे देखकर बाकी सब सोच रहे थे, क्या ये सच में इंसान है या कोई एलियन है या भूत है या कोई जानवर। नहीं, जानवर नहीं हो सकता। जानवर को दर्द महसूस होता है। जाने ऐसी क्या क्या ऊट पटांग बातें अभी सबके दिल में चल रही थी। हर कोई इस सोच में ही था कि तभी उस हॉस्पिटल रूम का डोर ओपन होता है और उनके अंदर जो बॉडीगार्ड था वो बाहर आता है। बॉडीगार्ड बाहर आकर विंग को बो करता है और थोड़ा स्ट्रेसफुल वॉइस में कहता है, बॉस, लिटिल मास्टर को होश आ चुका है। जैसे ही ये बात वो बिजनेसमैन सुनता है, वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और अंदर की तरफ जाने लगता है, फिर से बिना अपने दर्द का कोई भी एहसास रखे। वो अंदर जाता है और तुरंत ही अपने बेटे के पास जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा महसूस करता है कि उसके पास कोई है, वो तुरंत उस तरफ देखता है। तब उसे एक फैमिलियर फिगर अपने पास बैठी हुई मिलती है। इतना ही नहीं, उस पर्सन की आंखों में हल्के हल्के आंसू भी थे। उसका फेस भले ही अभी भी मास्क से ढका हुआ था, पर फिर भी वो छोटा सा बच्चा महसूस कर सकता था कि अभी उसके सामने खड़े पर्सन के दिल में क्या चल रहा होगा। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ कह पाते, तुरंत पीछे से एक डॉक्टर आता है और वो छोटे से लिटिल से बच्चे को चेक करने लगता है। अभी वो बिजनेसमैन भी उस बच्चे से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो चुका था। डॉक्टर उस बच्चे को पूरी तरीके से ठीक से चेक करता है और बाद में उस बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए कहता है, ये बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ी देर इनसे बात भी कर सकते हैं, बट बाद में इन्हें सुला देना, इन्हें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिजनेसमैन जस्ट हेड नोट करता है, वो डॉक्टर वहां से चला जाता है और तुरंत वो बिजनेसमैन अपने बच्चे के पास जाकर बैठ जाता है। अभी उस बच्चे के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसका ऑक्सीजन मास्क और बाकी सारी चीजें डॉक्टर ने रिमूव कर ली थी, क्योंकि अब उस बच्चे की कंडीशन बहुत सी स्टेबल थी। बिजनेसमैन उस बच्चे के पास जाकर बैठ जाता है और बहुत केयरफुली और धीरे से उसके हाथ को अपने हाथों में होल्ड करता है और उसके उस छोटे से हाथ पर एक किस करता है। ये देखते ही वो बच्चा मुस्कुराने लगता है। उसकी स्माइल बहुत ज्यादा प्रिटी थी। उसके सिर पर अभी भी बैंडेज बंधी हुई थी, फिर भी उस बच्चे के क्यूटनेस में इतना सा भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बेबी अपनी क्यूट सी वॉइस में कहता है, बेबी रो मत, आपका बाव बाव बिल्कुल ठीक है। इतना बोलकर वो एक ब्राइट स्माइल देता है। उसकी स्माइल देखकर उस बिजनेसमैन के दिल में जहाँ एक तरफ खुशी थी, वहाँ उतना ही दूसरी तरफ पेन भी हो रहा था। जानता था कि उसका बच्चा कितना ज्यादा समझदार है और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। बिजनेसमैन अभी भी अपने मासूम से बच्चे की तरफ ही देख रहा था। वो बच्चा फिर से अपनी उसी क्यूट वॉइस में कहता है, हाँ बेबी डर गया, पर बाव बाव तो बिल्कुल ठीक है। बाव बाव बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस इत्तू सी चोट लगी है। ऐसा बोलकर वो बच्चा अपने फिंगर और फर्स्ट फिंगर को हाथ में जॉइंट करके बता रहा था कि इतनी ही चोट लगी है और इतनी सी चोट से बाव बाव का कुछ भी नहीं होगा। बिजनेसमैन जस्ट अपना हेड यस में शेक करता है और अपने बच्चे के फोरहेड पर एक छोटा सा किस करता है। अभी उसके अंदर न जाने कितने सारे इमोशंस एक साथ चल रहे थे, पर फिर भी वो उन एक्सप्रेशंस को अपने फेस पर नहीं दिखा सकता था, क्योंकि सामने उसका बच्चा था जो उसे देखकर ही हंसता था, उसे देखकर ही रोता था और उसे ही अपनी दुनिया मानता था। बिजनेसमैन जानता था कि उसका एक गलत मूव और उसका छोटा सा बच्चा जाने क्या क्या सोच लेगा। अभी अपने छोटे से बच्चे को स्ट्रेस देना उस बिजनेसमैन को सही नहीं लग रहा था, इसीलिए वो शांति से बस अपने बच्चे की तरफ देख रहा था। वही उसके बच्चे का ध्यान पर इधर उधर जा ही रहा था और उस छोटे से बच्चे ने देखा कि उसके बिग बेबी के पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो उसके लिए अनजान हैं। वो बच्चा उन सब की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप सब बिग बेबी के फ्रेंड्स हो? जैसे ही वो बच्चा ये सब कहता है, बिजनेसमैन का ध्यान तुरंत पीछे की तरफ जाता है और उसने अभी इन सब को नोटिस किया था। इससे पहले वो जानता ही नहीं था कि ये सब भी यहाँ मौजूद है। इससे पहले कि वो बिजनेसमैन कुछ रिएक्ट कर पाता, वहाँ से लान वांगजी, लैन कुरैन और जियांग चैंग आगे आते हैं और वांगजी उस बच्चे के थोड़ा करीब जाते हुए कहता है, यस बेबी, हम आपके फादर के फ्रेंड्स हैं और मेरा नाम लान वांगजी है। जैसे ही वो बच्चा ये सुनता है,
थोड़ा सा अपना मुंह सिकुड़ लेता है। वांग जी को समझ में नहीं आता कि उसने गलत क्या कहा। वो बच्चा तुरंत अपनी क्यूट और थोड़ी एंग्री वॉइस में कहता है, मुझे बेबी मत बुलाओ, मैं बेबी नहीं हूँ, बेबी तो ये है। इतना बोलकर वो सामने बैठे अपने फादर की तरफ इशारा कर देता है, मतलब उस बिजनेसमैन की तरफ। ये देखकर वांग जी के और बाकी सबके भी चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, ओके तो ये बेबी है। वो लिटिल बेबी तुरंत अपना हेड यस में शेक करता है। जैसे ही ये बात वो बिजनेसमैन देखता है, वो तुरंत उस बच्चे के फेस पर हाथ रखते हुए कहता है, डोंट मूव। बेबी तुरंत सारी मूवमेंट बंद कर देता है। ये फर्स्ट टाइम था कि सब ने उस बिजनेसमैन की बातें सुनी थी, या यूं कहा जाए आवाज सुनी थी। इससे पहले बिजनेसमैन ने बाहर जितनी भी बातें की थी, वो या तो उस डॉक्टर ने या तो उस बॉडीगार्ड ने ही सुनी थी। उसकी आवाज किसी तक भी पहुंची नहीं थी, पर ये फर्स्ट टाइम था कि सब लोग उसकी आवाज क्लियरली सुन सकते थे। उस आवाज में कितनी केयर थी, कितना कंसर्न थे, ये सब कोई समझ सकता था। ये आवाज कहीं सुनी थी, या शायद ये सिर्फ एक वहम था। इन बातों को इग्नोर करके वांग जी उस छोटे से बेबी की तरफ देखता है, मतलब उस लिटिल चाइल्ड की तरफ, और अपनी लविंग ट्यून में कहता है, तो अब हम अपने लिटिल फ्रेंड को क्या बुला सकते हैं। वो छोटा सा बच्चा वांग जी की तरफ देखता है और एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, मेरा नाम वांग शियान है, मैं एक अल्फा बॉय हूँ, मेरी एज 4 ईयर ओल्ड है और मैं बड़ा हो चुका हूँ। सारी बातें वो बेबी बहुत क्यूटली और एक ब्राइट स्माइल के साथ बोल रहा था। इससे पहले कि वांग जी कुछ बोल पाता, पीछे से नी हुसैन आगे आया और उसने एक स्माइल के साथ कहा, वांग शियान, वाओ कितना ब्यूटीफुल नेम है। हुसैन की बात सुनकर वांग शियान के फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल अपीयर हो गई। उसने हुसैन की तरफ देखते हुए कहा, ब्यूटीफुल क्यों ना हो, ये मेरा नाम है और मेरी बेबी ने रखा है मेरा नाम। इतना बोलकर उसने उस बिजनेसमैन की तरफ देखा। उस बिजनेसमैन के चेहरे पर एक स्माइल थी जो वो बच्चा समझ सकता था। वांग शियान ने अपने फादर की तरफ देखा और कहा, बिग बेबी, आपने कभी बताया नहीं आपके इतने सारे दोस्त हैं और ये सब कितने हैंडसम भी है, खासकर वो और वो अंकल। इतना बोलकर उसने 3 पर्सन की तरफ अपने फिंगर से पॉइंट किया। 3 कोई और नहीं, लान वांग जी, लैन सिचैन और जियांग चैंग थे। उस बच्चे की बात सुनकर इन तीनों के चेहरे पर तो स्माइल आ गई थी, पर बाकी सबका मुंह बन गया था, खासकर नी हुसैन का। नी हुसैन ने वांग शियान की तरफ देखा और कहा, क्यूटली पाउट करते हुए, इन सब को तुमने हैंडसम बुलाया और हम बाकी सब, हम क्या दिखने में इतने बुरे हैं। बच्चे के चेहरे पर हुसैन का पाउट देखकर स्माइल आ गई और उसने लगभग हंसते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि ये तीनों सबसे ज्यादा हैंडसम हैं, खासकर ये अंकल। इतना बोलकर उसने वांग जी की तरफ ही पॉइंट कर दिया। देखकर वांग जी के चेहरे पर जो स्माइल थी वो और भी ज्यादा बड़ी हो गई और उसने उस बच्चे के करीब आते हुए कहा, सच में मैं इतना हैंडसम हूँ। उस बच्चे ने, मतलब वांग शियान ने वांग जी की तरफ देखा और नोट करते हुए कहा, हाँ आप बहुत हैंडसम हो, चाहे तो मेरे बेबी से पूछ लो। इतना बोलकर उसने उस बिजनेसमैन की तरफ देखा, मतलब अपने फादर की तरफ। अब सबकी नजर उस बिजनेसमैन पे थी, पर उस बिजनेसमैन की नजर सिर्फ अपने बच्चे पर थी, जिसके चेहरे पर अब स्माइल थी। और उस स्माइल को देखकर उस बिजनेसमैन के आंखों में अभी तक जो आंसू रुके हुए थे, वो कहीं ना कहीं बिना उसके इजाजत के गिरना स्टार्ट हो चुके थे। जैसे ही वांग शियान ने अपने फादर के आंखों में आंसू देखे, उसने तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ाया कि वो अपने पापा के आंसू पोंछ सके, पर वो बच्चा बेड पर लेटा हुआ था और बिजनेसमैन अभी उससे थोड़ा दूर था, तो उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसीलिए वो बच्चा उस बेड से उठने की कोशिश करने लगा। जैसे ही ये बात उस बिजनेसमैन ने देखी, उसने तुरंत उस बच्चे को बेड पर थोड़ा सा हल्का सा पीछे की तरफ पुश करते हुए कहा, आई सेड डोंट मूव, इट्स हर्टिंग यू। वांग शियान ने नोट किया और वो फिर से बेड पर लेट गया और उसने अपनी क्यूट सी आवाज में कहा, प्लीज डोंट क्राई, सच में मुझे हर्ट नहीं हो रहा। वांग शियान की बातें सुनकर उस बिजनेसमैन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई जो ब्रोकन थी, पर वो अभी किसी को भी विजिबल नहीं थी, इवन खुद वांग शियान को भी नहीं, क्योंकि उस बिजनेसमैन के चेहरे पर मास्क था। उस बिजनेसमैन ने अपनी ब्रोकन वॉइस में कहा, आई एम सॉरी बेबी, आपके पापा फिर एक बार हार गए, आपके डैड बहुत बुरे हैं, पता नहीं क्यों हर बार
आपको सेव करने के लिए लेट हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हो। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ अपने डैडी को माफ़ कर दो। वांगशियान अपने फेस पर एक ब्राइट स्माइल लाते हुए कहता है, मेरे पापा कभी भी हार नहीं सकते, वो सुपर हीरो है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। आप वर्ल्ड के बेस्ट फादर हो, बिलीव मी। और आज जो हुआ उसमें गलती तो किसी की नहीं है, इवन ड्राइवर अंकल की भी नहीं। आप जानते हो डैडा, वो कार थी ना, वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी और अचानक ही वो हमारे बीच में आ गई। किसी की गलती नहीं है डैडा, किसी को भी डांटना मत। आप जानते हो गार्ड अंकल को भी बहुत चोट लगी है, वो तो मुझे सेव कर रहे थे, उन्हें तो मुझसे भी ज्यादा चोट लगी है। बिजनेसमैन ने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, हाँ ठीक है बच्चे, मैं उनसे भी मिलने जरूर जाऊंगा। अभी आप रेस्ट करो, ज्यादा स्ट्रेस लेना सही नहीं है। तब वांगशियान अपने डैडा की तरफ देखता है और कहता है, मैं तो स्ट्रेस नहीं ले रहा, स्ट्रेस तो आप ले रहे हो बेबी। देखो आप रो रहे हो, हाँ आप रो रहे हो, रोना मना है, रो मत वरना आपका बाव आपसे बातें नहीं करेगा। तब वो बिजनेसमैन तुरंत अपने आंखों के आंसुओं को साफ करता है और कहता है, ओके बेबी, मैं नहीं रो रहा, अभी आप सो जाओ। वांगशियान तुरंत अपने हेड को यस में शेक करता है और बाकी सब की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप लोग मुझसे कल भी मिलने आओगे? तुरंत वो सब अपना हेड यस में शेक करते हैं, जिसे देखकर वांगशियान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल अपीयर हो जाती है और वो सब की तरफ देखते हुए कहता है, मैं आपका इंतजार करूंगा, आप भी मुझसे मिलने आओगे ना हैंडसम अंकल? वांगजी सामने आता है और उस लिटिल बेबी का हाथ को होल्ड करता है, जिसे अब तक उस बिजनेसमैन ने छोड़ दिया था, और कहता है, हाँ बेबी, सॉरी, यस वांगशियान, मैं कल भी आपसे मिलने जरूर आऊंगा। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको कंपनी देने के लिए यहाँ रुक भी सकता हूँ। इससे पहले कि वांगशियान कुछ कह पाता, वो बिजनेसमैन तुरंत कहता है, आप सबको यहाँ से जाना चाहिए, ऑफिस में ऑलरेडी वर्क पेंडिंग पड़ा है। अभी तक उस बिजनेसमैन के वॉइस में जो जेंटलनेस और कामनेस थी, वो अचानक कहीं डिसअपियर हो चुकी थी और अब उस बिजनेसमैन की आवाज में वो हैवीनेस और कोल्डनेस हर कोई महसूस कर सकता था। उसकी इतनी कोल्ड और डार्क वॉइस सुनकर अब कोई भी वहां रुकने की गलती तो नहीं कर सकता था। इसीलिए लान वांगजी ने भी स्माइल करते हुए वांगशियान की तरफ देखा और अपनी स्वीट वॉइस में कहा, आप सो जाओ, हम सब निकलते हैं, कल हम पक्का आपसे मिलने आएंगे। इतना बोलकर वो सब बाहर की तरफ जाने लगते हैं। बिजनेसमैन अपने बच्चे की तरफ पलटता है और उसे कहता है, बाव बाव, मैं अभी आया, अभी आप रेस्ट करो, मुझे आपके बॉडीगार्ड अंकल से और ड्राइवर अंकल से भी तो मिलने जाना होगा ना। वांगशियान तुरंत यस में हेड शेक करता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। बिजनेसमैन अपने बच्चे को ठीक से कंबल से कवर करता है और बॉडीगार्ड को वहां बिठाकर बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर ऑलरेडी ये सब उस बिजनेसमैन का ही वेट कर रहे थे। बिजनेसमैन बाहर आता है और सब की तरफ अपनी कोल्ड आइज से देखते हुए अपने डार्क वॉइस में कहता है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग चैंग आगे आता है और वो उस बिजनेसमैन को ग्रीट करते हुए कहता है, हमें पता चला कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम बस वरीड थे, इसीलिए यहाँ आ गए। बिजनेसमैन जस्ट आई रोल करता है और कहता है, पता कैसे चला? वांगजी तुरंत अपने पॉकेट से उस बिजनेसमैन का मोबाइल बाहर निकालते हुए कहता है, आपका कॉल आया था जो मैंने पिक कर लिया और उसी से हम सबको पता चला, हम थोड़ा वरीड हो गए थे, इसीलिए यहाँ देखने चले आए। बिजनेसमैन वांगजी के हाथ से अपना मोबाइल ले लेता है और उसी कोल्ड ट्यून में कहता है, बेटर होगा कि तुम सब लोग अपना अपना फायदा देखो, मेरे या मेरे फैमिली के करीब आने की कोशिश भी मत करना, तुम सबकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अपनी ये झूठी केयर और कंसर्न किसी और को दिखाना। आज तुमने मेरे बच्चे से कह तो दिया कि कल मिलने आओगे, लेकिन कल मुझे यहाँ कोई भी दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं किसी को भी अपने बच्चे के आसपास बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना बोलकर सबको इग्नोर करके सीधा वहां से निकल जाता है उस वार्ड की तरफ जहाँ उसके बॉडीगार्ड और वो ड्राइवर था। जिन जिसुन सामने आता है और अपनी एंग्री वॉइस में कहता है, ये बहुत ज्यादा रूड नहीं है? हम तो बस इसी के बच्चे के लिए थोड़ा वरीड थे, और ये कितना ज्यादा घमंडी है, हमें क्या पड़ी है इसकी और इसके बच्चे की।
जिन जुशन की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तुरंत नी मिंजू कहते हैं, क्या ये हम सबको इतनी अच्छी तरीके से जानता है? मतलब मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे ये हमें बहुत पहले से जानता हो और हमने इसके साथ कुछ गलत किया हो। खैर, हम तो बस टेंशन ले रहे थे, पर ये इंसान सच में बहुत ज्यादा रूड है। जिन जिशवान भी सेम चीज कहता है कि सच में ये बहुत रूड है। पर वही सबसे परे वहाँ कोई एक पर्सन ऐसा भी था जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था और जो सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, और जैसे जैसे सब जोड़ रहा था उतना ही ज्यादा कंफ्यूज भी हो रहा था और उलझ भी रहा था। खैर, अब उस बिजनेसमैन ने कहा था तो किसी की भी यहाँ रुकने की हिम्मत तो नहीं थी, क्योंकि कुछ भी हो इन सब की डोर कहीं ना कहीं अभी भी उस बिजनेसमैन के हाथों में ही थी। इसीलिए वो सब अब अपने अपने वर्क प्लेस की तरफ निकल जाते हैं। वही वो बिजनेसमैन भी अब अपना काम करने लगता है, मतलब बॉडीगार्ड से मिलना, ड्राइवर से मिलना और बाकी सारी चीजें, उनसे बात वगैरह करना। बिजनेसमैन आज पूरा दिन हॉस्पिटल में ही था। इनफैक्ट रात को भी वो अपने बच्चे के पास ही रुका हुआ था। वो रात बीत चुकी थी, एक नई सुबह। वो बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में ही था, मतलब वांगशियान को अभी भी हॉस्पिटल में ही रखा गया था। बिजनेसमैन के मना करने के बावजूद भी लान वांगजी, लान कुरैन, जियांग चैंग और नी हुसैन, ये चारों भी उससे मिलने हॉस्पिटल आए थे। बिजनेसमैन भी वही था, पर उसके चेहरे पर अभी भी मास्क था। वो चारों उस बिजनेसमैन को देखकर बस एक ही बात सोच रहे थे, क्या ये पर्सन कभी अपना मास्क उतारता भी है या नहीं। खैर, उस बिजनेसमैन का फेस कवर ही था। वही वांगशियान सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि आज वांगजी, कुरैन, चैंग और हुसैन चारों के भी हाथों में चॉकलेट्स, गुलाब और ऐसी कुछ चीजें थी जो बच्चे को पसंद आती हैं। खासकर चॉकलेट्स देखकर वो बच्चा हद से ज्यादा खुश हो चुका था। उसने तुरंत उन चॉकलेट्स को ले लिया और वांगजी की तरफ देखते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू हैंडसम अंकल। यांग चैंग ने उसके लिए आइसक्रीम और बाकी कुछ चीजें लाई थी। हुसैन भी चॉकलेट्स और कुछ बच्चों के खिलौने लाया था। बच्चे ने चॉकलेट्स तो ले ली, पर खिलौने लेने से मना कर दिया और हुसैन की तरफ थोड़ा एंग्री आइज से देखते हुए कहा, आपको क्या मैं लिटिल बेबी लगता हूँ जो इन सब चीजों से खेलूंगा? आई एम बिग बेबी। मैं पूरे 4 साल का हूँ। ऐसे छोटे बच्चों के खिलौनों के साथ मैं नहीं खेलता। उसकी ये सारी बातें सुनकर वो चारों भी मुस्कुरा रहे थे। वही पीछे खड़े उस बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके और उसके बच्चे की दुनिया में कोई एंटर करे। क्योंकि वांगशियान खुश था, इसीलिए वो बिजनेसमैन भी कुछ भी नहीं कह रहा था और इन सब को बर्दाश्त कर रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। करीबन 6 दिन हो चुके थे। वांगशियान अभी भी हॉस्पिटल में था और हर रोज वांगजी और जियांग चैंग ये दोनों लगभग रोज उससे मिलने आते थे। वही नी मिंजू, नी हुसैन, लैन सिचैन, लैन कुरैन, यहाँ तक कि फेंग मियान, मैडम यू, लैनी, यानली, जिन जुशवान, जिन जुशुन, एंग्याओ, ये सब भी कभी ना कभी वांगशियान से मिलने आ चुके थे। उस बिजनेसमैन को ये सब पसंद तो नहीं था, पर अपने बच्चे की खुशी के लिए वो कहीं ना कहीं चुप था। उसे पता था कि ये सिलसिला ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, क्योंकि जैसे ही वांगशियान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा ये सब थम जाएगा। पर क्या ये सच में होगा? गॉड नोज। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट चैप्टर in next video. If you like this story, like, share and subscribe my channel. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.